हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिना देरी का आज का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में किया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला हमारा देख लेते क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है। तो संविधान के 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अगला हमारा है, संसद के किस सदन में वित्त विधेयक पेश किया जाता है। तो संसद के जो मनी बिल होते हैं, वित्त विधेयक, वो लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति की आपातकालिक जो शक्तियाँ वो 352 अनुच्छेद में और 356 में राष्ट्रपति शासन है, ये भी आपातकाल से संबंधित है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 330 में और 332 में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। तो भारत में राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाने के लिए आवश्यक जो परिस्थिति होती है वो युद्ध होना चाहिए, या फिर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तब हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल कितने अनुच्छेद में है, तो 352 में है, और ये अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व शामिल है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व इसमें शामिल किए गए हैं, और जो कि अनुच्छेद कितना में है, तो 35 से 51 तक है। अगला हमारा है, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसका जो राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है वो अनुच्छेद 155 कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो भारत में संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसे लघु संविधान कहा गया है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है, संघीय संरचना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार की सूचियां हैं। तो संघीय संरचना के अनुसार भारत में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। पहला है संघ सूची, जिसमें कि केंद्र सरकार इसमें कानून बनाते हैं। दूसरा है राज्य सूची, इसमें क्या करते हैं, स्टेट जो राज्य सरकार होती है वो इसमें कानून बनाते हैं। और समवर्ती सूची एक होता है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाएंगे तो ये अनुच्छेद हमारा 124(4) में कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकार में आता है, इससे संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, जिसमें कि इसके तहत अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का स्थायी सदन किसे कहा माना जाता है? तो राज्यसभा का स्थायी सदन राज्यसभा को माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। हर 2 साल में इसके मतलब कि कुछ अधिकारी को हटा दिया जाता है और फिर नया नियुक्त किया जाता है। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है और लोकसभा भंग किया जाता है 5 साल में, 5 साल के लिए होता है। संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग का गठन जो दिया गया है अनुच्छेद 338 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहलाता है? तो हमने पीछे भी देखा है कि भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, तो इसका हो जाएगा भाग 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे हम प्रिएम्बल कहते हैं, उसमें 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं, जैसे किसी को उम्र कैद दी गई है या किसी को फांसी दी गई है तो उसमें परिवर्तन और क्षमादान भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 72 कहता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो नॉमिनल राज्यसभा में जो है 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है और लाया जाता है, तो ये होता है 12 हमारा। और ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल करते हैं, संसद के सदस्य और राज्य विधानसभा और निर्वाचन के सदस्य के द्वारा किया जाता है। अगला है, संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो संसद को कानून बनाने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 246 की संसद को कानून बनाने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को कब संशोधित किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है प्रस्तावना, इसको सिर्फ एक ही बार संशोधित किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या लघु संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं जिसमें कि मान्यता प्रदान की गई है 22 भाषाओं को, और ये अनुसूची 8 में दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर कौन सा संशोधन हुआ था? तो भारतीय संविधान में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था।
संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान का जो 368 है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संसद का एक संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो संसद का जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और ये अनुच्छेद 108 में दिया गया है। भारत में सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। संसद के किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? संसद के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो हो जाएगा हमारा आंसर लोकसभा। मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? जो मौलिक अधिकार है ये राष्ट्रपति निलंबित करते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगता है, और इसमें जो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह के। संविधान के अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वो कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य करना नहीं है, तो इसमें होगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य करना प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 24। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है जो कि 368 में दिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का जो विचार है सबसे पहले एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य के संविधान में संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद किसी भी राज्य के संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख दिया गया है? तो भाग 11 में संविधान के भाग में संघ और राज्य के बीच के संबंधों का उल्लेख दिया गया है, भाग 11। संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की जो वैधता होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली होने पर कौन कार्यभार संभालता है? तो लोकसभा का जब अध्यक्ष का पद खाली हुआ तो उसका कार्यभार उपाध्यक्ष संभालते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार का है, एक तो राष्ट्रीय, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो 352 में दिया गया है, राज्य या राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद में दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन से अनुच्छेद 40 से संबंधित है। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत एक न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124(4) में कहा गया है कि न्यायाधीश को जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है? तो अनुच्छेद 25 से 28 कहता है कि मौलिक अधिकारों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, और ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किस अनुच्छेद के तहत भारत का नाम भारत और इंडिया बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 के द्वारा बोला गया है कि जो भारत है राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है, और ये मौलिक कर्तव्य में आते हैं जो कि भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने पर व्यक्ति किस न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? अगर मौलिक अधिकार हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए भारत में न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है और अधिकतम नहीं है।
भारत की संघीय व्यवस्था के किस सिद्धांत का आधार है? तो भारत को ये जो संघीय व्यवस्था है ये शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत आधार है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 46 के तहत। राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा होने पर क्या होता है? राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वतः समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 51 ए का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्यों से। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है करों का वितरण का आयोग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो भारत के जो राष्ट्रपति उनके महाभियोग लगने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है? तो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय संसद है। संविधान में भारत का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत या अर्थात इंडिया दोनों का नाम दिया गया संविधान में। आप प्रियम्बल में देखते होंगे कि हम भारत के लोग से स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया और भारत दोनों का नाम आता है। 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो ये वित्तीय आपातकाल से होता है। 352 एक है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन और 360 से हो जाएगा वित्तीय आपातकाल से संबंधित। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। राज्यसभा में किसी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या किस पर आधार या निर्भर करती है? तो राज्यसभा में जो किसी भी सदस्य के राज्य के जो प्रतिनिधि होती है इसकी संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बोले तो संसद और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ना कि नॉमिनेट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो जब मर्जी किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 के तहत। राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो भारत जो राष्ट्रपति है उनको पद की जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख शब्द हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रमुख शब्द है। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगला है कि राष्ट्रपति अपनी इस्तीफा किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 154। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन करना, और ये किस में आता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 352 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। भारत में संसद का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भारत में जो संसद का उल्लेख है वो भाग 5 में किया गया है। भारत में संविधान के मौलिक अधिकारों किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो भारत का संविधान में मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिया गया है।
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 के द्वारा अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, दोनों का 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है और इसे राष्ट्रपति जब चाहे तो इन्हें हटा सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। अनुच्छेद 17 किस प्रथा को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता या छुआछूत भी बोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त करने की प्रथा दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो हमने पीछे भी देखा, ये ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है? तो अनुच्छेद 87 के तहत। संसद द्वारा आपातकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा आपातकाल को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है, लेकिन हर 6 महीने बाद, जैसे हर 6 महीने के बाद फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए बढ़ा दिया गया। इस तरह से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। भारतीय संविधान में राजभाषा के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो भारतीय संविधान में जो राजभाषा है वो 343 से 351 के बीच आते हैं। भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। संसद में बजट जो कितने प्रकार किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो संसद में जो बजट होता है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा। संविधान के किस भाग में भारतीय संघीय व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 11 में दिया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था। और पहला राज्य कौन बना था भाषा आधार पर? तो ये आंध्र प्रदेश बना था पहला, आंध्र प्रदेश। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान सभा में संविधान का अंतिम रूप से पारित किया जाता है। तो संविधान सभा में संविधान का अंतिम रूप से जो पारित किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 1950 को लागू हुआ था पहली बार। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाती है? तो संविधान का आत्मा हम प्रस्तावना को कहते हैं, जिसे प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल सभी को याद होना चाहिए। तो आज के लिए इतने रखेंगे। हमने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको टेलीग्राम पर ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।